एएच स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। वजीर दाखिला बंडी संजय ने रियासती असेंबली में AIMIM के रुकन अकबरुद्दीन अवैसी के तबसरे पर सख्त एतराज करते हुए कहा कि इनकी तकरीर से तकब्बुर का पर्दा फाश हो गया है। इन्होंने कहा कि मजलिस लीडर की तरफ से एक अहलकार की मुबीना गलती पर पूरे पुलिस फोर्स के हौसला पस्त करना शर्मनाक हरकत है। बंडी संजय ने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी चाहते हैं कि पुलिस रात 10 बजे के बाद ओल्ड सिटी में दाखिल ना हो। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि आया पुराना शहर इनकी जागीर है या पाकिस्तान का हिस्सा है, या वो ये सोचते हैं कि निज़ाम के रजाकारों की हकमरानी जारी रहनी चाहिए। इन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी की धमकियों पर खामोश रहने वाली कांग्रेस हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि कायद मजलिस का ये कहना कि रात 10 बजे के बाद कोई भी पुलिस पुराने शहर में दाखिल ना हो, इससे कांग्रेस हुकूमत की नाअहली को जाहिर करता है। तेलंगाना के डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर बी रविंद्र नायक ने कहा है कि हैदराबाद के पुराने शहर में नोरो वायरस नामी बीमारी का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। इस सिलसिले में अवाम को डरने की जरूरत नहीं। एक बयान में डॉक्टर रविंद्र नायक ने पुराने शहर की अवाम को मशवरा दिया कि वो नोरो वायरस के अलामात पाए जाने पर फौरी हॉस्पिटल से रुजू होकर टेस्ट कराए। शदीद मतली, खय और असला इस वायरस की अलामत है। अगर कोई इससे मुतासर होते हैं तो वो इलाज करवाने पर 3 दिन के अंदर सेहतयाब हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि इस वायरस के बारे में अवाम अफवाहों पर यकीन ना करे और ना ही घबराए। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन के एक वफ्द ने मंगल के रोज साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती से मुलाकात की और इनसे इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की जो गुज़िश्ता हफ्ते मोइनाबाद के चिरकुर में वाक़े मस्जिद जागीरधर के मुनहद्दम के जिम्मेदार है। कांग्रेस कायदीन के वफ्द की क़यादत करने वाले उस्मान मोहम्मद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साइबराबाद कमिश्नर के साथ मस्जिद जागीरधर के मसाइल पर तवील बातचीत की। साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस ने हमें बताया कि एक शख्स किरण कुमार रेड्डी ने चिरकुर में मस्जिद को मुनहद्दम कर दिया था। मैंने इनसे तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। चलती बस में एक ड्राइवर की जानिब से खातून मुसाफिर की इज्जत रेजी का घिनौना वाकया तेलंगाना में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के निर्मल जिला से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जाने वाली एक खांगी ट्रैवल बस में एक खातून की बस ड्राइवर ने इस वक्त इज्जत रेजी की जब बस में दूसरे कोई और मुसाफिर नहीं थे। बस में 2 ड्राइवर थे। एक ड्राइवर बस चला रहे थे तो दूसरे ने खातून के साथ इज्जत रेजी की। खातून ने 100 डायल करते हुए पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बस को रोककर दोनों ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मंगल के रोज मोबाइल फोन चोरी के मामले में पंजाकोटा पुलिस ने 2 पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड समेत 9 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पुलिस कांस्टेबलों में गांधीनगर पुलिस स्टेशन के सोमनाथ, सैफाबाद पुलिस स्टेशन के साईराम और गांधीनगर पुलिस स्टेशन के होमगार्ड अशोक शामिल है। एक फिल्म प्रोड्यूसर और रिटेलर जिसने इंडसइंड बैंक शमशाबाद में काम करने वाले एक बैंक मैनेजर और दूसरे मुलाजिमों की मदद से माली फ्रॉड का मास्टरमाइंड बनाया और 40 करोड़ रुपए का गलत इस्तेमाल किया। साइबराबाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद में बैंक मैनेजर के रामस्वामी, बैंक के मुलाजिम सपाई राजेश और फिल्म प्रोड्यूसर और रिटेलर जुबली हिल्स के रिहायशी शेख बशीद ने मुबीना तौर पर मिली भगत करके 40 करोड़ रुपए मुख्तलिफ बैंक अकाउंट में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए थे। 29 जुलाई को असेंबली के बजट इजलास के दौरान पेश किए गए हालिया अदाद व शुमार के मुताबिक तेलंगाना में सर्वाइकल कैंसर के मामलात में तशवीशनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें अमवात की शरह 2014 में 948 से बढ़कर 2023 में 1202 हो गई है। 29 जुलाई को असेंबली इजलास के दौरान जो आधी रात को बढ़ा और मंगल की सुबह 3 बजे तक जारी रहा, सेहत की देखभाल के पहलू बशमूल कैंसर की वैक्सीनेशन मुहिम और कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्रामों की जरूरत पर तबादले ख्याल किया गया। रियासती हुकूमत ने मंगल को तकरीबन 23 म्युनिसिपल कमिश्नरों के तबादले के अहकामात जारी किए और इन्हें मुख्तलिफ बल्दियात में तैनात किया। CN रघु प्रसाद जो गवर्नर के ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे, इनको तब्दील करके एडिशनल कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तौर पर तैनात किया है। मंगल की शाम कलवा श्री रामपुर मंडल के बरोगोपल्ली के मुजाफात में एक सरकारी डॉक्टर महेंद्र पर नामालूम अफराद ने हमला किया। डॉक्टर महेंद्र कलवा श्री रामपुर के सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब वो एक कार में दीगर अमला के साथ काम के बाद पेद्दापल्ली में घर लौट रहे थे।
जंगाऊ जिला के एक 16 साल नौजवान लड़की जो अयोध्या की यात्रा पर गए थे, नहाने के घाट पर नहाते हुए सरायू नदी में बह गए जब ऊपर की तरफ से अचानक पानी दरिया में छोड़ा गया। तेजस्वनी 16 साल के इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की तालिबे इल्म थी। 3 दिन कबल अपने खानदान के दीगर 15 अफराद के साथ अयोध्या गए थे। अयोध्या में राम मंदिर और दीगर मंदिरों का दौरा करने के बाद वो और इसका खानदान पीर की सुबह तकरीबन 8 बजे लक्ष्मण घाट पर मुकद्दस डुबकी लेने गए थे कि ये वाकया पेश आया। उत्तर प्रदेश असेंबली में मंगल को उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तब्दील मजहब पर पाबंदी तरमीम बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। कानून के तहत गुमराह करके शादी करने और तब्दील मजहब के मामलात में उम्र कैद की तजवीज़ की है। इसके साथ हैदर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन गैर मुनसफाना तरीकों की रोकथाम बिल 2024 भी पास हो गया। दोनों अहम बिलों को पीर को असेंबली में पेश किया गया था। इसके अलावा दीगर अहम बिल भी पास किए गए। केरला के वायनाड में तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग में महलूकीन की तादाद 123 तक पहुंच गई है, जबकि 95 अफराद लापता बताए जाते हैं। हुकूमत केरला ने कसीर अमवात के पेश नज़र 2 रोज़ा रियासत गैर सोख का ऐलान किया। मंगल की शाम तक वायनाड में 2 मुकामात पर मिट्टी के तोड़े गिरने से महलूकीन की तादाद 123 तक पहुंच गई है। इसराइली फौज ने पीर के रोज़ कहा है कि इसने 9 फौजियों को एक हिरासती मरकज़ में एक कैदी के साथ मुबैना बदसलूकी की तहकीकात के लिए हिरासत में लिया है। इस हिरासती मरकज़ में जंग के दौरान खजा से गिरफ्तार किए गए फिलिस्तीनियों को रखा जाता है। फौजियों की हिरासत का सुनने के बाद कई इसराइली इनसे हिमायत के इजहार के लिए हिरासती मरकज़ में चढ़ दौड़े और कई एक अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने आम बजट 2024 से 2025 को नाउमीदी से भरा करार देते हुए कहा कि इसमें तालीम, सेहत और महंगाई के मसाइल से निपटने के लिए कुछ नहीं किया गया। मंगल को लोकसभा में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए यादव ने कहा कि मोदी हुकूमत के इस बजट से कोई भी तबका खुश नहीं है। इन्होंने कहा कि बजट में तालीम, अदवात, महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से कोई ठोस मंसूबा नजर नहीं आया। महाराष्ट्र में मुंबई समाजवादी पार्टी लीडर और रुकने असेंबली अब्बू आसिम अजीम ने यहां इन होटलों और लॉजों पर कार्रवाई का मुतालबा किया है जो जिस्म फरोशी का कारोबार का अड्डा बनाए हुए हैं। मुंबई के जे अम्बे नगर GM रोड में ऐसे 13 लॉन्ज है जहां घंटों की मुनासिबत से जिस्म फरोशी का कारोबार आम है, जिसके सबब इलाके के मकीनों और बापर्दा खवातीन का यहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है।